पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान के मुसलमान एक बेहतरीन मुसलमान हैं। वो अपनी जिंदगी इस्लाम के नक्शे कदम पर गुजारते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी बेहयाई नहीं है। कुछ समय पहले ये मेरी गलतफहमी थी, लेकिन अब दूर हो चुकी है। अक्टूबर 2024 में जाकिर नाइक की एंट्री पाकिस्तान में होती है और ये ऑलमोस्ट 25 दिन तक पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान का इनका ये सफर काफी कंट्रोवर्शियल रहता है। वहाँ के सो कॉल्ड लिबरल मुसलमानों ने इनके खिलाफ नफरत फैलाकर इन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। जाकिर नाइक तो एक्सपोज हुए नहीं, ये सो कॉल्ड लिबरल मुसलमान खुद एक्सपोज हो गए। ये लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस्लाम को फॉलो करते हैं। भाई जो वहाँ के अच्छे मुसलमान हैं, बेशक वो बहुत नेक हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। लेकिन मेजोरिटी में जो मुसलमान हैं, उन्हें बेहयाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें हराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो न कुरान को फॉलो करते हैं न हदीस को फॉलो करते हैं। एक जगह स्टेज पर जाकिर नाइक यतीम लड़कियों के आते ही स्टेज से उतर जाते हैं। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था और कहते हैं कि ये लड़कियां बालिग हो चुकी हैं, मैं इन्हें टच नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद ये सो कॉल्ड मुस्लिम लोग बौखला जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में किसी मर्द या औरत का किसी गैर महरम से मिलना जुलना आम है, एक दूसरे को टच करना नॉर्मल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। जाकिर नाइक से एक लड़की सवाल करती है कि इस्लाम में मर्द लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं, तो वो जवाब देते हैं कि अगर वुमन मैन से ज्यादा होंगी तो उनके पास दो ऑप्शन होगा, या वो शादीशुदा मर्द से शादी करके इज्जत से रहें या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी यानी बाजारू औरत बन जाए। जिसके बाद इन सो कॉल्ड लिबरल मुसलमानों को बुरा लग जाता है कि जाकिर नाइक ने ऐसा कैसे बोल दिया। उनके पास एक थर्ड ऑप्शन भी है कि वो बिना शादी के अकेले जिंदगी गुजार सकती है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं है? कितना % चांस है कि वो अपनी पूरी जिंदगी पाक साफ रहकर गुजार सकती हैं। वो अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए हराम का रास्ता तो अपनाएंगी ही, और क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो 1, 2, 3, 4 या ज्यादा लोगों से हराम तरीके से डिजायर को पूरा करें। और इसी को उन्होंने बाजारू का नाम दिया था, पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दिया था। लेकिन ये लोग इसे गलत डायरेक्शन में ले गए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन खुद एक्सपोज हो गए। इंटरव्यू के दौरान एक जगह एक लेडी से बात करते हुए जाकिर नाइक अपनी नजर को पूरी तरह झुकाकर बात कर रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने बोला कि कोई भी मर्द किसी औरत को अगर 20-21 मिनट तक देखता है और उसके दिल में कुछ भी हलचल नहीं होता है तो उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो फिर क्या? इस पर भी वो लोग बौखला जाते हैं कि जाकिर नाइक ने ऐसा कैसे बोला, जाकिर नाइक की नीयत खराब है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता है। भाई तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता है कि तुम इससे भी ऊपर बेहयाई में जीना सीख गए हो, तुम्हारी आदत हो गई है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि इन लोगों के अंदर हया नाम की कोई चीज नहीं है। ये बेशरम हो चुके हैं, इन्हें नॉन महरम के साथ रिलेशन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखा जाए तो जिन बातों के लिए इन्होंने जाकिर नाइक को ट्रोल किया, उसके लिए तो इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अब इन जाहिलों को देखिए, ये एक ऐसे बंदे के वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ बात करता है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। तो इस वीडियो में इसने जाकिर नाइक के खिलाफ बात किया है, जाकिर नाइक को जाकिर नालायक बना दिया है, और इस पर ये पाकिस्तानी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, जाकिर नाइक के बारे में ही गलत बोल रहे हैं। वैसे तुम लोग तो मुसलमान हो नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमान हो, इसीलिए तुम लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हो। अरे हराम के पैसों के लिए इतना भी मत गिरो। हिंदू लोग खुश होंगे तो हमारी वीडियोस को देखेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, इन हराम पैसों का क्या फायदा। पाकिस्तान के ये सारे जाहिल मुसलमान एक्सपोज हो गए।